दोस्तों, अगर बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ता है या किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या आपको रात में बड़े बेचैनी करने वाले सपने आते हैं या रात में आपको नींद नहीं आती है, आप बेचैन रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बच्चे चौंक कर या डर कर उठ जाते हैं या आप बड़े हैं, आप भी डर कर चौंक कर उठ जाते हैं, रात में आपको घबराहट होने लगती है, रात में बेचैनी है, घबराहट है, कल की चिंता आपको बहुत अधिक सताती है। आज मैं आपको तकिए के नीचे रखकर क्या सोना है जिससे कि आपको ये सारी समस्याएं जो मैंने गिनवाई हैं सारी आपकी खत्म होती चली जाए। हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलने लगे, आप जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय भी आपको फ़ायदा पहुंचाने लगे। क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं दोस्तों, उस समय हमारे ऊपर शनि का अधिकार हो जाता है और साथ में बिस्तर का कारक राहु भी होता है। जब ये दो ग्रह डिस्टर्ब होते हैं तब जीवन में आप लाख प्रयास कर लेते हैं तो रात की नींद उड़ जाती है आपकी। रातों में आपको नींद नहीं आती है, आप बेचैन रहने लगते हैं, परेशान हो लगते हैं। अब इसके लिए ना तो आप कोई बड़ा ज्योतिषी उपाय आपको नहीं पता है क्या करें, या डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं है, ज़्यादा करेगा तो डॉक्टर आपको डिप्रेशन की दवाई दे देगा या नींद की दवाइयाँ दे देगा, कहेगा आप इसे खाकर सो जाओ। लेकिन ये कोई हल नहीं है कि आप नींद की दवाई खा जाएं और नींद की दवाई से जब नींद आएगी। बहुत बार तो लोगों को नींद की दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती, 2-2 4-4 दिन निकल जाते हैं पर वो सो नहीं पाते हैं। क्या अपनाएं तरीका? तकिए के नीचे रखें क्या, जिससे कि आपको ये समस्याओं से आपको छुटकारा मिले। चाहे वो रोग बीमारी हो आपकी, बच्चों का पढ़ाई में नहीं मन लग रहा, बच्चे डर कर उठ जाते हैं, निगेटिव ऊर्जाएं आपको घेरे हुए हैं, मन मस्तिष्क आपका परेशान है, विचार बहुत अधिक चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा दिखेगा। इसीलिए हर दिन को लकी बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय, साथ में लकी नंबर भी देती हूँ आपको। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, 1 मिनट का प्रयोग देती हूँ, ये सभी के लिए बहुत खास होता है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है। अगर आपने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया दोस्तों, आप ये दावे के साथ मैं कहती हूँ आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। ये इतना आपके मेंटल पीस यानी आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, मन को शांत रखते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ने लगती है, आपको भी बेहतर रास्ते नज़र आने लगते हैं। तो एक बार शुरू जरूर कर लीजिए। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 30 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:37 से 5:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:41 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना और इसका सेवन करना है, यानी कि इसको खा लेना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो चने के बराबर दाना एक गुड़ का लीजिए, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको जरा भी आपको डर लगता है, आप लिख कर ले लीजिए, ये छोटा सा टुकड़ा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आज का जादुई अक्षर है ह, हनुमान वाला ह। इस ह शब्द को रेड कलर के पेन से आप लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप उसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ और मेरे ढेरों वीडियोज़ हैं जो आपकी समस्याओं पर ही आधारित है। आप भी चाहते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए और आपको अपनी जो भी समस्या है टाइप कीजिए यूट्यूब पर ही, और साथ में या बोलकर कर सकते हैं अर्चना गुप्ता के उपाय। मेरे वो वीडियोज़ आपके सामने खुल जाएंगे, आप उन्हें देखिए, समझिए और उनको करिए। मेरे उपायों से कभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, आप करके ज़रूर देख सकते हैं। आज हमारी बात हो रही है कि हमें तकिए के नीचे ऐसा क्या रख कर सोना चाहिए जिससे कि आपको जीवन में चल रही समस्याएं आपकी दूर होने लगे। सबसे पहले बात करूंगी, अगर आपको बहुत अधिक डर लगता है, आप अंधेरे में नहीं रह पाते हैं,
रात में चौंक कर उठ जाते हैं, वो आपका छोटा बच्चा है, यानी कि आपका गोदी का बच्चा भी हो सकता है, 1 महीने का भी बच्चा हो सकता है 60 साल के हो, लेकिन फिर भी रात में सोने में उनको जी घबराता है, उनको नींद नहीं आती है। नेल कटर, चाकू या कैंची, लोहे की कोई भी एक चीज़ तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू करिए और सुबह से हटा दीजिए। आपको डर लगना बंद हो जाएगा। किसी भी तरह का आपको डर लगता है, ये डर आपका समाप्त हो जाएगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब एक मोर पंख आपको बच्चों के तकिए के नीचे रखना चाहिए और साथ में आपको एक माचिस सोमवार को बच्चों के तकिए के नीचे रखिए और मंगलवार को ये माचिस बच्चों से किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़वा दीजिए। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने कहा नहीं जा सकते, शाम के समय ले जाइए, नहीं फिर भी तो आप स्वयं रखाइए बच्चों के नाम से, जिससे कि उनका राहु केतु जो उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है वो दूर हो जाए और बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से मन लगे, उन्हें पढ़ा हुआ याद हो जाए। ये बड़ा भी कोई कर सकता है कि जो कि हायर स्टडी कर रहा है और जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ा हुआ से याद नहीं होता। हो सकता है कि वो बड़ा बच्चा हो, आपका 25-30 साल का बच्चा हो, उसके साथ में भी ये समस्या है, तो वे भी ये प्रयोग ज़रूर करें और देखिएगा कैसे चमत्कारिक रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अधिक आपको निगेटिव विचार चलते हैं, आपको नींद नहीं आती है रात में। 5 डली आप नमक की लीजिए, अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। सुबह ले जाकर इसको बहा दीजिए, अपने घर के बेसिन में बहा दीजिए, नाली में बहा दीजिए। लगातार 7 दिन कीजिए, बंद कर दीजिए, फिर आपको ऐसा लगता है 7 दिन फिर कर लीजिए, यानी बीच में गैप देकर आप इस प्रयोग को करते रहिए। आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपको नींद आने लगेगी। रात में बहुत अधिक आपको बेचैनी, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, तो आप एक लाल कपड़े में 1 मुट्ठी सौंफ, 1 चांदी का चौकोर टुकड़ा और 1 हल्दी की गांठ को इसके अंदर डालकर इसका एक पैक बना लीजिए, चाहे इसकी पोटली बना लीजिए, अपने तकिए में डालिए और इसके ऊपर तकिया रखकर आप सोना शुरू करें। तकिए के अंदर ही डाल लीजिए, जिससे यहाँ वहाँ भागे नहीं। देखिएगा आपका राहु और मंगल शांत होगा, गुरु आपके प्रबल हो जाएंगे और आपको अच्छे से नींद आएगी और आपको रात में नींद भी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा है आप परेशानी, तब आप अपने सिरहाने एक बड़े से बर्तन में खुला हुआ पानी रखिए, चाहे वो तांबे का हो चाहे कांच का हो, और सुबह ले जाकर पौधे में डाल दीजिए। फाइनेंशियल बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत अधिक पैसे के लिए आप परेशान हो रहे हैं। डेली 1 सिक्का अपने तकिए के नीचे रखिए, सुबह ले जाकर इसको आप अगर अपने कारोबार पर या जॉब पर जा रहे हैं, कोई रास्ते में पहला व्यक्ति दिखाई देता है जो आपसे भीख मांग रहा है या आपका स्वीपर है, कोई भी है, उसे देते हुए निकल जाइए। या आप इसको इकट्ठा करके आपके यहाँ जो स्वीपर आता है उसे दे दीजिए, नहीं तो मेड को भी आप दे सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दे सकते हैं। लगातार 41 डेज करने के बाद इस प्रयोग को आप बंद कर दीजिएगा। देखिएगा कितनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे। रात में सोते समय अगर आप कुछ रुपए, जैसे जो भी करेंसी आप क्या चलती है उसका 1-1 नोट रखिए और इनको रात में गिनिए और फिर इनको फोल्ड करिए, अपने तकिए के नीचे रखिए, सुबह ले जाकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। इससे आपको रात में जो आपके थॉट्स हैं वो आपको मेहनत करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए बार बार आपको थॉट्स आएंगे और आपके वो थॉट्स सकारात्मक होंगे, यानी सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो चीज़ आपके पास घूमने लगेगी और उस पैसे को गिनते हुए आपको बस इतना ही बोलना है, ये 10 गुना आपके पास होता जा रहा है, ये मल्टीपल हो रहा है, ये मल्टीपल हो रहा है, जिस पैसे को आप गिन रहे हैं और तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं और रात में ले जाकर उसको आपने अपने उठाकर अपने धन स्थान पर रख लिया, वापस दूसरे दिन निकाला। इसी तरह से आप सोते हैं, धन आपके पास मल्टीपल होकर आने लगता है। बहुत अधिक आपकी राहु केतु या शनि की महादशा चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका सारे प्रयास आपके विफल होते जा रहे हैं। बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं। आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल एक कागज़ में इनको रैप कर लीजिए, 1 चम्मच, और साथ में 7 तरह का अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा डबल, और इसके जस्ट हाफ आपको इसमें साबुत मूंग, साबुत उड़द और साथ में इसमें मिलाना है आपको मक्की का दाना मिला सकते हैं, काला चना मिला सकते हैं। 1 कटोरी में लीजिए, इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और इसको फुलाने के लिए नीचे रख दीजिए और जो आटे की पुड़िया बनाई है उसे तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह सबसे पहले आपको ये पक्षियों को दाना डालना है और चींटियों को आपको आटा डालना है। ये दाना आपको अपनी छत पर नहीं डालना है, घर की छत पर नहीं डालना है। घर की छत पर आप तभी डालेंगे जब उसकी आप डेली सफाई करते हैं, नहीं तो घर के बाहर डालिए। और ये जो चींटियों के लिए आटा तैयार किया है इसे भी आप अपने घर के पौधों में नहीं डालेंगे, घर के बाहर जो रोड साइड पौधे लग रहते हैं उसमें डालिए। देखिएगा कि कितनी जल्दी आप ये राहु, शनि, केतु के निगेटिव प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। किसी भी तरह की आपके लिए फाइनेंशियल दिक्कत चल रही हो या मेंटल चल रही हो या हेल्थ इशूज़ चल रहे हो,
सारे आपके डिजॉल्व होते रहेंगे। और इस प्रयोग को तो आप लगातार करते रहिए, इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। अभी चाहे भले ही आपको ना दिखे, लेकिन ये आपके लिए एक नया रास्ता खोल देगा भाग्योदय का। किस्मत चमक जाती है अगर आप ये उपाय बराबर करते रहते हैं। इसके साथ ही मोर पंख, एक मोर पंख भी आप अपने तकिए के नीचे रखिए। सुबह के समय माएँ अगर बच्चा छोटा है ये मोर पंख उठाएं और बच्चे का झाड़ा 3 बार लगा दें, उसके बाद मोर पंख को उठा कर रख दें। बच्चे को किसी तरह की भी नज़र दोष नहीं लगता है और बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगता है और बच्चा स्वस्थ भी रहता है। आप बड़े हैं और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में बहुत तरक्कियां मिलें, जीवन में जो भी आप सोचते हैं वो मिले, तो रात में सोते समय हाथ पैर धोकर आकर आराम से बिस्तर पर सोइए। लेटते समय आपको सीधे लेटिए और अपने हाथों को चाहे आप जोड़ने की अवस्था में कर लें, पर छाती पर आपको इस तरह से नहीं रखने हैं, चाहे सीधे रख लें। अब अपने मन में आपके भविष्य में क्या चाहते हैं वो 3 लाइनें, वो अपनी मनोकामनाएं, 3 मनोकामनाओं को आपको कम से कम 9 बार बोलना है। 9 बार आप बोलिए, लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि बाईं करवट लेकर आप सो जाइए। कुछ ही दिनों में आपके लिए वो मनोकामना पूरी होने के रास्ते खुल जाएंगे और ये प्रक्रिया आपको रात के समय ही करनी है। खुद से आप पाएंगे कि अब आपके पास उस रास्ते पर चलने के लिए यानी उन चीज़ों को पाने के लिए लोग आपसे मिलने लगे हैं या आपको उनके रास्ते नज़र आने लगे हैं या आपके लिए वो मार्ग तैयार हो रहा है जिस पर आप चलकर अपनी उस कामना को पूरा कर सकते हैं। तो ये चमत्कारिक प्रयोग हैं, आजमाइए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कितना इनसे लाभ मिला। और जिन्हें नींद नहीं आती है उनको तो परफेक्ट नींद आने लगेगी, करके देखिएगा। इसी तरह से अगर आपको नींद नहीं आती तो उसके लिए भी आप यही प्रयोग करेंगे कि अपनी जो भी कामना है उसे बोलिए। ये नहीं बोलना है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, ये नहीं बोलना है आपको। ये सारी चीज़ें अपनी मनोकामना बोली, खुश हुए, हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर आपने यहाँ पर आपको कम से कम 7 बार थपकी देनी है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। 7 बार थपकी देकर आप बाईं करवट सो जाइए। बड़ी प्यारी नींद आई है आपको और फिर तो आपको कोई नींद की दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी नींद स्वयं आने लगेगी। चमत्कारिक उपाय हैं, करके देखिएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 30 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी तरह की सामग्री चाहिए या अभी मैंने श्री यंत्र के बारे में बताया तो वो श्री यंत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन मोबाइल पर बात कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं आप इसे हमसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो इन्हीं नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।